हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग यानी कि जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा लीक मामले में सीआईडी ने हाथ लगे साक्ष्यों के आधार पर यह दावा किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सीआईडी को एफएसएल से मोबाइल जांच रिपोर्ट मिली, जिसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि उसके नाम पर अभ्यर्थियों को झांसे में लिया गया और उनसे ठगी की गई है। सीआईडी को गिरफ्तार आरोपितों और अभ्यर्थियों के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी प्राप्त हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जितने भी मोबाइल फोन जांच के लिए दिए गए थे उनमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। गौरतलब है कि पेपर लीक मामले की जांच सीआईडी कर रही है। इसको लेकर अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। सीआईडी ने अपने जांच में यह दावा किया है कि पेपर लीक से संबंधित कोई ठोस प्रमाण नहीं है और केवल धन उगाही ही की गई है। राजधानी रांची में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगाकर बाइक चलाने वालों की अब खैर नहीं। रांची ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिलों में कंपनी की ओर से लगाए गए साइलेंसर हटाकर तेज आवाज वाले लगाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे लेकर अब अभियान और तेज कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से पिछले एक सप्ताह के अंदर चलाए गए विशेष अभियान में ऐसी 2 दर्जन मोटरसाइकिलों के चालकों पर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही मोटरसाइकिलों में लगे साइलेंसर को हटाया गया है। इस बारे में ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि खरीदारी के बाद लोग उच्च इंजन क्षमता वाली नई मोटरसाइकिलों में लगे साइलेंसर को हटाकर तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगा देते हैं। इसके बाद सड़कों पर ऐसी मोटरसाइकिलों से फराटा भरते समय साइलेंसर से तेज आवाज निकलती है। कई बार साइलेंसर से रुक रुक कर मिस फायर की आवाज भी आती है, जिस कारण सड़क पर दूसरे बाइक से गुजर रहे लोगों के मन में भय की स्थिति बन जाती है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह सवाल किया कि कंप्यूटर साइंस में बीएड की पढ़ाई ही नहीं होती है, तब वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से कौन सी बीएड की डिग्री मांगी गई है, जिसको लेकर आयोग स्थिति स्पष्ट करे। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थियों के पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, जिसमें बीएड की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जेएसएससी द्वारा इसके लिए भी डिग्री की मांग की गई है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की और यह याचिका प्रियंका द्वारा दायर की गई थी। झारखंड में एक बार फिर लंपी वायरस पैर पसार रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के रांची जिले के कुछ हिस्सों में मवेशियों में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखे गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी जानवर की मौत की खबर नहीं आई है। अधिकारी ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन की एक टीम नमूने इकट्ठे करने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। जिला पशुपालन अधिकारी कविंद्रनाथ सिंह ने कहा कि जिले के अलग अलग इलाकों से लंपी वायरस जैसे लक्षणों की सूचना मिल रही है, लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है क्योंकि लक्षणों का पूरी प्राथमिकता के साथ इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिले में मवेशियों के लिए एक टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। कल यानी 1 सितंबर से राज्य में नई शराब नीति लागू हो रही है। इस नीति में संशोधन के बाद विदेशी और देशी शराब की कीमतों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रावधान के तहत विदेश में बनी विदेशी शराब अब 6,600 रुपए तक सस्ती मिलेगी, जबकि भारत में बनी विदेशी शराब इंडिया मेड फॉरेन लीकर 300 रुपए तक महंगी हो गई है। इसके अलावा बियर और देशी शराब की कीमत में भी 20 रुपए तक की वृद्धि हुई है। नए रेट लागू होने के बाद प्रीमियम विदेशी ब्रांड की कीमत में भारी गिरावट आई है। रॉयल सैल्यूट की बोतल अब 20,000 रुपए की जगह 13,400 रुपए में यानी 6,600 रुपए कम कीमत पर उपलब्ध होगी। इसी तरह रॉयल ब्राक्सला सिंगल मॉल्ट का मूल्य 17,500 से घटकर 11,900 रुपए हो गया है। फॉरेन मेड फॉरेन लीकर की लोकप्रिय ब्रांड ग्लेनलिवे 5,400 से घटकर 4,100 रुपए हो गया है। चिवास रिगल और ब्लैक लेबल भी 900 रुपए तक सस्ती हुई है। वहीं वाइन की कीमत में भी गिरावट आई है, जबकि जेकबस क्रिक 1,650 रुपए की जगह 1,250 रुपए में मिलेगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की उन लाभुकों को बड़ा झटका लगने वाला है जो अपात्र होने के बावजूद मैया योजना का लाभ ले रही हैं। अब उन महिलाओं को 2 दिन के भीतर योजना की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरायकेला प्रखंड में 6 ऐसी लाभुकों को चिन्हित किया गया है जिनके पिता या पति शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसके बावजूद ये महिलाएं योजना का लाभ उठा रही थी।
वीडियो यस्मिता सिंह के मुताबिक ऐसे सभी लाभुकों को नोटिस जारी कर 2 दिनों के अंदर योजना की राशि वापस प्रखंड नजारत में जमा करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद भी योजना की राशि जमा नहीं करने वाली महिलाओं पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ उठाने के आरोप में प्रखंड की अधूरी देवी, संचू नायक, संध्या देवी, शीला प्रमाणिक, दशमी हेम्ब्रम और सोनाली गुड़सोरा को नोटिस जारी किया गया है। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के कटैया ढाब निवासी एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय इंद्रदेव यादव के रूप में की गई है। वो पेशे से राजमिस्त्री था। शनिवार को होटल में भोजन करने के बाद उसकी अचानक मौत हो गई। पुलिस को शक है कि करंट लगने से युवक। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के कोचा गांव में शनिवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में हाईवा चालक मोहम्मद यूनुस खान की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ खैबा बंदारू जलप्रपात मार्ग पर गार्डवाल निर्माण कार्य के लिए पत्थर अनलोड किए जा रहे थे। वाहन का डाला ऊपर उठते ही 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिससे यूनुस हाईवा के कैबिन में ही झुलस गया।